नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने हमारा चैप्टर 5 हमारी टेक्स्ट बुक में यानी कि हमारी अंकुर पाठमाला में कर लिया था, राइट। साल शुरू हो, साल खत्म हो, उसके 3 पैराग्राफ थे जो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, राइट। कि हमारा साल कैसे शुरू होना चाहिए, दूध दही से और खत्म शक्कर घी से, राइट। यानी कि पूरा साल हमारा एकदम अच्छी तरीके से जाए, राइट। हमारे खिस्से में यानी कि हमारे जेबों में पेपरमेंट, बिस्कुट लबालब यानी कि पूरे के पूरे भरे रहे। सुबह शाम जब भी हो हम लोग हमेशा मस्ती का डेरा जमाए रखे, राइट। फिर क्या था कि फिर हमने हमारी एक दूसरे की यानी कि बस्ती में हमारे अड़ोस पड़ोस में हमें एक दूसरे का साथ सहकार देना है, हमें सबकी सहाय करनी है, ये सारी बातें हमने देखी थी। आज हम हमारी अंकुर पाठमाला और हमारी अभ्यास पुस्तिका है वो करेंगे, राइट। देखो दोनों साथ में इसलिए मैंने ले लिया है क्योंकि ऑलरेडी इसमें थोड़े पेजेस कम है, बहुत कुछ करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वेश्चन आंसर थे वो हमने जब ये सेशन देखा है तब उसी के साथ कर लिया था, राइट। सबसे पहले तो मैं आज पहले क्वेश्चन आंसर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम उसके बाद हमारी अंकुर पाठमाला है वो स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले पेज नंबर 30 पर हमारे क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हमने नो डाउट एक बार देख लिए हैं, बट रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। इसके अंदर से भी, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन बोलने की बारी। पहले क्वेश्चन में कवि किन किन चीजों से साल शुरू करने की बात कह रहा है। कवि किन किन चीजों से साल शुरू होने की बात कर रहे थे। कवि दूध दही से अर्थात संपन्नता के साथ शुरू करने की बात कह रहे हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। बच्चे किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। बच्चे चीनी गुड़ जैसे मीठी चीजें खाकर और शोरगुल हंगामा करके प्रसन्नता और खुशी बिखेर कर सुखी रह सकते हैं, राइट। खुशी बिखेर कर बच्चे शोरगुल हंगामा, देखो बच्चे को कभी हम टोकेंगे, वो अगर वो हंगामा करते हैं अगर हम उसको टोकेंगे तो वो उसको अच्छा लगता नहीं है। आप भी बच्चे अगर आपको कोई बार बार टोकता है कि भाई ऐसे मत करो वैसे मत करो तो वो हमें अच्छा लगता नहीं है। वो उसको हम प्यार से उसको जैसा वो खेलते हैं उसको खेलने देते हैं, बट सेफ्टी को देख के, राइट। तो वो उसको सुख दिलाता है, राइट। तो बच्चे चीनी गुड़ जैसी मीठी चीजों खाकर, देखो बच्चे को सब कुछ ऐसा पसंद होता है, बिस्कुट पेपरमेंट वो सब कुछ, और शोरगुल हंगामा करके वो खुशी से यानी कि सुखी से रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमें किनसे दोस्ती करनी चाहिए। तो हमें प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, पेड़ फूल और नदी आदि सभी के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, राइट। हमने आगे भी देखा था कि प्रकृति की जो भी चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमेशा हमारे लिए ही सब कुछ सहते हैं, राइट। हमने देखा था पेड़ होता है, नदी होती है, वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते, उसके जो फल होते हैं वो हम हमारे लिए लेते हैं, नदी का जो पानी होता है वो हम हमारे लिए यूज करते हैं, राइट। सभी अपना अपना जो पेड़ प्रकृति की जो भी चीजें वो सिर्फ हमें मदद रूप के लिए होती है, राइट। अभी देखते हैं लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कवि के अनुसार हमारी जेबें किन किन चीजों से भरी है। कवि के अनुसार हमारी जेबें में यानी कि हमारे खिस्से में क्या क्या भरा है। तो कवि के अनुसार हमारी जेबें पेपरमेंट, बिस्कुट और मिश्री जैसी मीठी मीठी चीजों से भरी रहनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, मस्ती का डेरा किसमें होगा। मस्ती का डेरा किसमें हो। तो मस्ती का डेरा कहाँ कहाँ पर कहा था। सांझ, दोपहर, रात और सवेरा, सभी में मस्ती का डेरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने दुनिया में किसी से डरने के लिए क्यों मना किया है। हमें कभी किसी से दुनिया में डरने की जरूरत नहीं है। क्यों। कवि ने दुनिया में किसी से डरने के लिए मना इसलिए किया है क्योंकि हम समर्थ और स्वाभिमानी, हम समर्थ हैं। समर्थ यानी कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम समर्थ और स्वाभिमानी हैं, हम एकदम स्वाभिमानी है, ओके। हम समर्थ और स्वाभिमानी है, हम अपने सभी काम स्वयं कर सकते हैं,
राइट। हम ऐसे सारे काम है, देखो हमने उसमें कहा था कि सूत खुद काट के कपड़ा बना सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज है जो हम इंसान नहीं कर सकते। ओके, आलस बात अलग है। अगर हम कोई चीज ऐसी है कि हमें सीखना अच्छा नहीं लगता तो उसका कोई रास्ता नहीं है। बट अगर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हम लोग ना कर सके, पर हमारे मन में कुछ ऐसा भाव होना चाहिए, कुछ हमने ऐसा खुद डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे करना ही है, तो हम लोग कर सकते हैं, राइट। सभी से मिलजुल कर रहने का क्या परिणाम होता है? सभी से मिलजुल कर रहने का परिणाम यह होता है कि सभी सुखी हो जाते हैं और दुनिया में प्यार और अमन की भावना रहती है। सभी एक दूसरे के साथ खुशी से रहेंगे तो क्या होगा? हर तरफ सुखी रहेगा और दुनिया में शांति और अमन रहेगा, यानी कि झगड़े और ऐसा कुछ रहेगा नहीं, राइट। ईर्ष्या द्वेष वो सब कुछ मिट जाएगा अगर हम सब साथ मिलजुल कर रहेंगे तो। ओके, नाउ ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अभी हम देखेंगे हमारी अंकुर पाठमाला पेज नंबर 30 के ऊपर हमें एमसीक्यू दिए है, यानी कि सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। मैं ये रीड कर रही हूँ, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ रीड करना है, राइट। और जो आंसर है उसमें हम राइट करते जाएंगे। ओके, सबसे पहले पेज नंबर 30 निकालो। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, साल कैसे खत्म हो? साल कैसे खत्म हो? दूध दही से, शक्कर घी से या बिस्कुट मिश्री से? साल देखो याद रखना, साल शुरू किससे होना था? दूध दही से, और खत्म शक्कर घी से, राइट। शुरू दूध दही से और खत्म शक्कर घी से, राइट। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? सेकंड वाला, कि शक्कर घी से साल खत्म होने की बात की, शुरू होने की नहीं। ये आप लोगों को खास ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, सूत से क्या बनते हैं? सूत से क्या बनता है? दिख रहा, सूत यानी उससे कपड़ा बनता है। मैंने बोला था सूत के रेशे बनते हैं और उसमें से डोरे और उसमें से फिर कपड़ा बनता है, राइट। तो सूत से पेड़ पौधे नहीं, घर नहीं, पर कपड़ा बनते हैं। फिर थर्ड वाला, पंछी हमें क्या सुनाते हैं? पंछी हमें कविता सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं या गीत? पंछी हमें गीत सुनाते हैं। देखो कविता तो उसके बारे में उसको भी पता नहीं होता, कविता के लिए तो कुछ परफेक्ट उसका मैन्युअल होता है कि उसी तरीके से कविता मैनेज की जाती है, राइट। तो पंछी जो गाते हैं वो हमें अच्छा लगता है सुनना, यानी कि वो हमें गीत सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें अपने पड़ोसियों के साथ डैश 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 क्या करना चाहिए? बातचीत नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए या कोई सहयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए या उसके सहयोग नहीं करना, सहयोग यानी कि साथ देना नहीं, हमें तो उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पड़ोसियों के साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, राइट। अभी देखो ये हमारे एमसीक्यू हो गए। नाउ अभी हम देखेंगे हमारा, देखो पेज नंबर 30 कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 में प्रश्न 1 भाषा संचार का पहला प्रश्न है कि सबसे पहले क्या है कि पढ़िए, समझिए और दो दो नए शब्द लिखिए। क्या कहा है हमें? पढ़िए, समझिए और दो दो नए शब्द लिखिए। सबसे पहले देखो श और क, ये आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि प्रश्न 1 है उसमें क्या दिया है? स, इसके नीचे ऐसा किया है प्लस क, ऐसे दिया है, राइट। तो हमें इसको पहले कौन सा शब्द बनता है ना वो देखना है। इसके नीचे ऐसा हलन है, उसका मतलब कि ये आधा शब्द है। क्या है? इसके नीचे ऐसा हलन किया है, उसका मतलब कि ये आधा शब्द है, राइट। आधा शब्द यानी हम उसको आधा लिख सकते हैं। क, क्या लिखेंगे हम? क, राइट। आधा शब्द है इसलिए हमने उसके साथ क लिखा। स कैसा लिखा? आधा लिखा। कैसा लिखा? आधा। तो हम उससे कौन कौन से शब्द बना सकते हैं कि जिसके अंदर स आधा और क हो? तो बिस्कुट, संस्कार, पुरस्कार, राइट। हम कैसे बना सकते हैं? देखो हमें बिस्कुट तो दिया ही है, दिया है बिस्कुट, राइट। फिर हम क्या बना सकते हैं? उससे हम पुरस्कार, क्या बना सकते हैं? पुरस्कार, राइट। फिर हम उसके संस्कार, राइट। तो देखो क, सभी के नीचे आया स आधा और क,
तो इसका मतलब ये आप लोगों को खास सीखना है। फिर हमें शब्द तो एक बार रीड करेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि बिस्कुट, पुरस्कार, संस्कार, राइट। पर हमें स आधा है और क पूरा है वो हमें सीखना है। वैसे ही देखो त और म को दिया है, क्या दिया है? त आधा और म पूरा। तो हमें उसमें कैसे करना है कि त के नीचे हलन है तो त ऐसे रहेगा और म पूरा बनेगा तुम, तुम, क तुम, क तुम। तो क्या बनेगा? खत्म, आत्मा, महात्मा, परमात्मा, राइट। क्या क्या बनता है? सबसे पहले देखो हमें एक वर्ड तो दिया है, क्या दिया है हमें? खत्म। क्या दिया है? खत्म। फिर हम क्या बना सकते हैं? महात्मा, राइट, महात्मा। फिर हम क्या बना सकते हैं? क्या कहा मैंने? आत्मा, आत्मा, परमात्मा, महात्मा, खत्म, राइट। त और म को लेके बने शब्द तम, तम, यहाँ पर भी, राइट, डन। फिर उसके बाद क्या है? स और त है। क्या है? स के नीचे हलन किया है और त पूरा है। उसका मतलब कि क्या बनेगा? स आधा और त पूरा। तो स्त, त, क म त, क म त। तो स्त से कौन कौन सा बनेगा? मस्ती, सस्ता, बस्ता। क्या क्या बनेगा? मस्ती। फिर क्या बनेगा? बस्ता और फिर सस्ता। अभी हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। देखो, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। हमें क्या करना है कि हमारे जो शब्द है ना उससे जुड़े हुए शब्द हमारी काव्य पंक्ति में, जैसे देखिए दुग्ध और क्षीर। दुग्ध और क्षीर यानी कि क्या हुआ पता है? वो हमारा दूध का समानार्थ वाला शब्द है। दूध है ना, दूध, उसको दुग्ध भी कह सकते हैं और हम क्षीर भी कह सकते हैं, राइट। वैसे ही जगत और विश्व, तो जगत को हम क्या कहेंगे? हमारा जो काव्य था उसमें क्या था? दुनिया। क्या था? दुनिया, यानी कि दुनिया उसका समानार्थ वाला जगत और विश्व, ये हमें याद रखेंगे। दूध को हम दुग्ध और क्षीर भी कह सकते हैं, राइट। फिर वैसे ही नदी को हम सरिता और तटीनी क्या कहते हैं? देखो न्यू वर्ड है ना आपके लिए, तटीनी। तटीनी यानी कि क्या होगा? नी यानी कि क्या होगा? नदी। क्या होगा? नदी, राइट। नदी का मतलब होता है तटीनी और सरिता। फिर है रजनी और निशा, तो उसका काव्य में क्या है? रात। रात यानी रजनी और निशा। आपको ऐसे भी याद रखना है, हाँ, कि दूध का दुग्ध और क्षीर, दुनिया का जगत और विश्व, और नदी का सरिता और तटीनी। वैसे ही रात का रजनी और निशा। फिर बादल। बादल का क्या होगा? धन और मेघ। घन और मेघ। फिर क्या है? घन और मेघ, ओके। बादल का घन और मेघ। फिर है सवेरा। सवेरा का क्या होगा? प्रातः या सुबह। प्रातः, देखो प्रातः, ये जो दो विसर्ग है इसको विसर्ग कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह। प्रातः, प्रातः ये संस्कृत शब्द है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है ऐसे संस्कृत भाषा भी आएगी, राइट। तो ये प्रातः उसमें से लिया गया है। सवेरा यानी कि प्रातः और सुबह, सवेरा, राइट। दुग्ध यानी दूध यानी दुग्ध क्षीर, दुनिया जगत विश्व, नदी सरिता तटिनी, रात रजनी निशा, बादल घन मेघ। सवेरा, प्रातः, सुबह, राइट। ये थे समान अर्थ वाले शब्द यानी कि उसके जैसे ही शब्द। नाउ अभी देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि हमें क्या दिया है कि दिए गए शब्दों को सही शीर्षक के नीचे लिखिए। अब नीचे शीर्षक क्या है? शीर्षक यानी कि कोई हेडिंग दिया होता है ना, नाम। शीर्षक यानी कि कोई हेडिंग दिया होता है वो। तो हमें देखो आप लोगों को दो हेडिंग दिखाई दे रहे हैं, एक है स्त्रीलिंग का और एक है पुल्लिंग का।
स्त्रीलिंग का और एक पुल्लिंग का। तो स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचानते और पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानते, एक बॉक्स दिया है उसमें दोनों शब्द है वो मिक्स में है। कैसे है? मिक्स में। कोई शब्द है वो जो स्त्रीलिंग के हैं और कई शब्द है जो पुल्लिंग के हैं। तो मैंने आप लोगों को लिंग समझाया था कि लिंग को हमें पहचानना है तो हमें क्या करना होता है कि हमें उसको वाक्य में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है? वाक्य में। जैसे कि देखो, पेड़, दूध, दही, पड़ोस, राइट। तो पेड़, यहाँ पर एक सुंदर पेड़ खड़ा है। क्या कहेंगे? खड़ा। खड़ी है कहूंगी मैं, यहाँ पर पेड़ खड़ी है, पेड़ खड़ा है। तो आ लगा तो उसका मतलब कि वो कहाँ पर आएगा? पुल्लिंग में आएगा। कहाँ पर आएगा? पुल्लिंग में। फिर वैसे ही दूध, तो आज मैंने दूध पिया। दूध पिया, दूध अच्छा है, दूध अच्छी है कहूंगी मैं नहीं। यानी कि अगर आप वाक्य में बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इसमें स्त्रीलिंग का रूप लगाना है या पुल्लिंग का। दूध अच्छा, छा, तो वो पुल्लिंग में आएगा। फिर है दही, तो दही यानी कि आज मैंने दही खाई, राइट। दही अच्छी है, ये दही अच्छी है, राइट। तो दही कहाँ पर आएगा? स्त्रीलिंग में। हम वैसे तो कहते हैं दही बहुत अच्छा है, राइट, दही बहुत सारू है, बराबर। पर जब हम उसको सेंटेंस में करते तो वो हमारा स्त्रीलिंग में बनता है, राइट। फिर पड़ोस, तो आज मेरे पड़ोस में कोई रहने आया। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, मेरा पड़ोस बहुत सुंदर है, मेरा, राइट। पड़ोस, और कोई भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं पड़ोस को लेके। पड़ोस में आज मेला लगा, राइट। पड़ोस शब्द वो पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द, जिसको पुल्लिंग में लिखना है। फिर है गली, आप मेरी गली के पीछे एक गली है, राइट। तो वो स्त्रीलिंग ही होगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो गली निकली, यहाँ से गली निकलती है, गली निकली, गली निकला नहीं, राइट। गली निकली तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। फिर है दोपहर, आज दोपहर हुई, आज दोपहर हुई थी, राइट। दोपहर हुआ नहीं, दोपहर हुई, दोपहर थी, दोपहर था नहीं, दोपहर थी, दोपहर था नहीं, राइट। थी यानी कि स्त्रीलिंग। फिर है रात, तो रात हुई, रात हुआ हम कहेंगे नहीं, कहेंगे रात हुई, तो वो भी स्त्रीलिंग में। फिर है सवेरा, तो सवेरा हुआ, सवेरा हुआ, आ लगा तो वो किस में आएगा? हुआ यानी कि पुल्लिंग में। फिर बिजली कड़की, बिजली कड़का हम कहेंगे, बिजली कड़की, ई लगा तो वो स्त्रीलिंग में आएगा। फिर है दोस्ती, दोस्ती हुई, दोस्ती हुआ ऐसा कहेंगे, आज मेरे इसके साथ दोस्ती हुआ नहीं, हम क्या कहेंगे? आज हमारी इसके साथ दोस्ती हुई, यानी कि वो स्त्रीलिंग में। ई शब्द आता है तो स्त्रीलिंग और आ शब्द आता है तो पुल्लिंग। फिर बादल, आज बादल गरजा, राइट। गरजी नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे? गरजा, तो वो होगा पुल्लिंग शब्द। फिर है नदी, तो नदी से पानी निकला, राइट। नदी, नदी बहती है, राइट। कैसा कहेंगे? नदी बहती है, नदी बहता है हम कहेंगे, नदी बहती, राइट। तो वो होगा स्त्रीलिंग शब्द, ऑलरेडी हमें दिया ही है। फूल, देखो फूल क्या है? फूल खिला, फूल खिली हम कहेंगे, फूल खिला, तो वो कहाँ पर आ लगा पीछे तो वो पुल्लिंग में आएगा। फिर है कपड़ा, तो कपड़ा बना, बनाया, कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदी, कपड़ा बनाई, ऐसा हम कहते नहीं है। कपड़ा बनाया, कपड़ा पुल्लिंग शब्द है। फिर है हंसी, हंसी आई, मुझे हंसी आई, आई ई लगा तो स्त्रीलिंग शब्द, हंसी आया, मुझे हंसी आया ऐसा कहूंगी मैं नहीं, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है हंसी, राइट। फिर है गाँव, गाँव, यहाँ पर एक सुंदर गाँव निकलता है, निकलती है नहीं, निकलता है, आ, तो वो होगा पुल्लिंग शब्द, राइट। तो ये सारे वर्ड आप लोग अगर छोटे छोटे सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग। ज्यादातर हमें यही याद रखना होता है कि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द में ई लगता है और पुल्लिंग शब्द में आ लगता है। कई ऐसे 2-3 वर्ड होते हैं जो ई लगने के बावजूद भी पुल्लिंग बनते हैं, राइट। देखो अभी हम फटाफट स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक बार सारे शब्द बोल जाती हूँ। स्त्रीलिंग में नदी, दोपहर, बिजली, हंसी, गली, रात,
दोस्ती, दही, राइट। पेड़, दूध, सवेरा, फूल, गांव, पड़ोस, बादल, कपड़ा, ये सारे पुल्लिंग शब्द, राइट। नाउ अभी देखो सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। कक्षा में यदि आपका कोई पीरियड खाली रहता है तो उसमें आप क्या क्या करना पसंद करेंगे, अपने मित्रों से इस बारे में बातचीत करिए। तो अगर हमारा कक्षा में कोई टीचर नहीं आए, दीदी नहीं आए, तो हमारा वो लेक्चर फ्री रहता है, तो हम क्या करते हैं, वो आपको खुद को सोचना है, राइट, कि हम लोग क्या क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें सड़कों पर नहीं खेलना चाहिए, ऐसा क्यों, बताइए। ये तो परफेक्ट, ये बात तो हमें समझ में आती है कि हमें सड़क पर खुला खेलना चाहिए नहीं, क्योंकि सड़क पर तो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं जो यहाँ पर इधर उधर करते हैं। अगर हम वहां पर सड़क पर खेलेंगे तो हमारा अकस्मात भी हो सकता है, राइट। इसलिए हमें सड़क पर खेलना नहीं चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, बाजार में उपलब्ध किन्हीं 5 बिस्कुटों के ब्रांड के नाम बताइए। ये सिर्फ बताना है, ओके, वो हमें कहीं पर लिखना नहीं है। डन। ये सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां है, वो हमें हमारी किसी भी बुक में लिखना नहीं है, सिर्फ हमें बोलना है कि बाजार में कौन कौन से बिस्कुट मिलते हैं, सनफिस्ट के, फिर पार्ले जी, मोनेको, राइट, बहुत सारी, ब्रिटानिया, बहुत सारी ऐसी ब्रांड के बिस्कुट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बारिश के मौसम में अक्सर आपने बादलों को कड़कते और बिजली को चमकते सुना और देखा होगा। पहले क्या होता है और क्यों, पता करके कक्षा में बताइए। तो आप ये लोग ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि बादल क्यों गरजते हैं। जब पानी बादलों से भरा होते हैं ना, जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं, यानी कि उसका घर्षण होता है, तो उसी कारण एक बिजली सी निकलती है, राइट। जैसे कि देखो, पहले के जमाने में 2 पत्थर लेके कैसे उसको ऐसे घिस के उसमें से आग निकालते थे, वैसे जब भरे हुए बादल होते हैं, पानी भरे हुए, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जब ऐसे ऐसे जाते हैं तो टकराने से वहां से फिर उसका घर्षण के साथ बिजली चमकती है, राइट। तो भी आप उसके बारे में डीप में नेट में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या सही है और क्या गलत है, देखकर राइट या रॉन्ग लगाइए। देखो, सबसे पहले एक बच्चा है, वो पौधे को पानी डाल रहा है, तो वो राइट बात है, राइट, वो अच्छी बात है। फिर एक लड़का है जो तोड़ रहा है, तो वो रॉन्ग, गलत बात है, फूलों को हमें तोड़ना चाहिए नहीं। फिर एक लड़का, इस तरफ नीचे देखिए कि 2 लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं। तो बॉल खेल रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर वो कहाँ खेल रहे हैं, सड़क पर। तो सड़क पर खेलना बुरी बात है, तो उसमें रॉन्ग आएगा। और फिर 2 बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो वो सही बात है, तो उसमें हमें राइट करना है, राइट। नाउ अभी हमारी अंकुर पाठमाला थी ना, वो हमने डन कर ली है। अभी हम देखते हैं हमारी अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 18, 19 और 20 एकदम इजी है। हाँ, पेज नंबर 18 में क्या है कि पंक्तियां पूरी कीजिए, तो वो तो हमारी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी हमें दी है, राइट। तो उसमें से देख के हमें उसमें लिख लेनी है, राइट। पेज नंबर 19 देखिए, 18 में तो क्या है, सिर्फ हमारी काव्य पंक्ति। अब 19 देखिए, 19 में क्या है, ये रेखा खींचकर सही विलोम शब्द, ये आपको खास ध्यान देना है। उसमें कैसा था, समानार्थक वाले शब्द थे, और इसमें क्या है, विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द, राइट। हम उसके साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं और उसके साथ में हमें आंसर भी लिखने हैं। शुरू, खत्म, भीतर, बाहर, सुखी, दुखी, रात, दिन, सुबह, शाम, दोस्ती, दुश्मनी, आगे, पीछे, प्यार, घृणा। घृणा यानी कि नफरत, क्या होगा, नफरत, प्यार, घृणा। शुरू, खत्म, भीतर यानी कि अंदर, तो उसका उल्टा क्या होगा, बाहर। सुखी, दुखी, सुबह, शाम, दोस्ती, दुश्मनी, आगे, पीछे, प्यार, घृणा, उल्टे अर्थ वाले शब्द, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, शब्द लड़ी बनाइए। एकदम इजी, जैसे कि हम लोग अंताक्षरी कहते हैं कि लास्ट वाला शब्द है उससे नया सॉन्ग गाते हैं, उसी तरह एक शब्द दिया है, उसका लास्ट वर्ड है, उससे हमें नए नए शब्द बनाते जाना है। सबसे पहले कौन सा शब्द है, साल। तो साल के बाद कौन सा लास्ट वर्ड कौन सा है, लास्ट वर्ण क्या है, ल। तो ल से क्या बनेगा, मैंने इसमें ऑलरेडी शब्द दिए हैं, अगर आप उससे भी अलग शब्द सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि साल का ल पीछे मिला तो हम करेंगे लट्टू, राइट, क्या करेंगे, लट्टू।
फिर देखो पीछे क्या है, टू, तो टू से टूट, टूट जाता है ना वैसे टूट। फिर वापस ट आया तो टमाटर, र आया तो रखवाली, ली आया तो लीची, ची आया तो चीनी, राइट। इससे अलग भी हम कर सकते हैं, जैसे कि साल, तो क्या कर सकते हैं, ल से लगान, न से नमक, क से कमल, ल से लड़का, का से कारनामा। कोई भी वर्ड हम उससे अंताक्षरी से बना सकते हैं, राइट। ऐसी अंतकड़ी हमें खेलनी भी चाहिए, हाँ, ताकि हमारा जो शब्दकोश है वो बढ़ सकता है। नाउ पेज नंबर 20 और लास्ट वाला पेज। ये कौन है और क्या करते हैं, हमें पिक्चर्स दिए हैं, हमें उसमें देखने की कौन कौन से पिक्चर है और वो क्या कर सकते हैं। पहला है ना वो एक कवि है, फिर दूसरी है ना टीचर है, तीसरे वाले है वो कुम्हार है, और चौथे जो है वो दर्जी है, और लास्ट वाले है वो एक चित्रकार है, राइट। तो कवि होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो ये कवि है, ये कविताएं लिखते हैं। फिर टीचर, ये अध्यापिका है, ये पढ़ाती है, राइट। अध्यापिका क्या करती है, पढ़ाने का काम। ये कुम्हार है, और कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, क्या बनाता है, मिट्टी के बर्तन। ये दर्जी है, और दर्जी क्या करता है, दवाई देता है, नहीं, दर्जी क्या करता है, कपड़े सीता है, सिलते हैं, राइट। फिर ये चित्रकार है, चित्रकार क्या करता है, चित्र बनाता है, क्या करता है, चित्र बनाता है। ये चित्रकार है और ये चित्र बनाते हैं। डन, तो हो गया ये हमारा अभ्यास पुस्तिका का पाठ। तो आज हमने पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका दोनों साथ में कर लिए, राइट। जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में और पाठमाला में और हमारी अभ्यास पुस्तिका दोनों में आप लोगों को लिख लेना है, ओके। उसके लिए मैं आप लोगों को टाइम भी दूंगी, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो हमें टिक करके दीदी से कॉल कर लेना है, राइट। तो आज हमने हमारा चैप्टर 5 था, साल शुरू हो साल खत्म हो, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हमने CW में लिख लिए हैं। देखो क्वेश्चन आंसर इसलिए मैंने CW में उसी के साथ शब्दार्थ दे दिए है, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते थे कि शब्दार्थ का मैं सेशन 2 लेती थी, तो शब्दार्थ में आप लोगों को रफ बुक में लिखने के लिए दे देती थी, राइट। पर इस बार हमने क्वेश्चन आंसर साथ में ले लिए थे, इसीलिए शब्दार्थ उसमें भी हमें CW में लिख लेने हैं। डन, तो आज हमने ये दो अंकुर पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट कर लिए। नाउ अभी नेक्स्ट सेशन से हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए बाय।